दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं प्रमुख रचना और रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी मेनका, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी रंभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत। सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य किसी समय माना जाता है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी नीति शतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गीत गोविंद। जयदेव 1200 ईस्वी के आसपास संस्कृत के महाकवि हैं, जिन्होंने गीत गोविंद और रतिमंजरी की रचना की। जयदेव उत्कल राज्य यानी ओडिशा के गणपति राजाओं के समकालीन थे। जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित थे। उनकी कृति गीत गोविंद को श्रीमद् भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। इस महाकाव्य में दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि जैसे राजाओं की कहानी है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इस तरह महाकाव्य में 21 तरह के छंदों का इस्तेमाल किया गया है। रघुवंश महाकाव्य को संस्कृत साहित्य का शिरोमणि माना जाता है। रघुवंश नाम अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशी राजा रघु के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुबंधु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य थे। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना शासन विधि के रूप में प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए की गई थी। पुरातत्ववेत्ता विद्वानों के मुताबिक इसकी रचना का समय 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी मेनका, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। यह संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुबंधु, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी भारद्वाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली इस ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। संस्कृत व्याकरण का यह एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पद्यावती कथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी जायसी। पद्यावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। वह मुगल शासक बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। वह 8 साल की थी जब उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी वनस्पति से, ऑप्शन सी गणित से, ऑप्शन डी विज्ञान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित से। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जो 1150 ईस्वी में लिखा गया था। यह उनके मुख्य कार्य सिद्धांत शिरोमणि का पहला खंड है, जिसमें बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय भी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी ज्योतिषी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी उलूक, ऑप्शन डी कपिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। यह पैनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। पतंजलि प्राचीन भारत के 3 सबसे प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणियों में से एक है। अन्य 2 पाणिनि और कात्यायन थे जो पतंजलि से पहले थे। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भर्तहरि, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भर्तहरि। नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों, जिन्हें कि शतक त्रय कहा जाता है, में से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभव के आधार पर तथा लोक व्यवहार पर आश्रित नीति संबंधी श्लोकों की रचना की है। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाराहमिहिर, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाराहमिहिर। बृहत संहिता बाराहमिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है, जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास वदत्तम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। स्वप्नवास वदत्तम महाकवि भास की एवं संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न एवं रंगमंच की दृष्टि से सफल नाट्यकृति है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, जिसका नायक
वत्सराज उदयन, प्रधान नायिका रानी वासवदत्ता तथा द्वितीय नायिका मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी कल्हड़, ऑप्शन डी जयदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। अगला प्रश्न है गण देवता किसकी रचना है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है चरित्रहीन किसकी रचना है? ऑप्शन ए ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी भर्तृहरि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन बांग्ला के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक जनप्रिय बांग्ला उपन्यास है। यह उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी कल्हड़, ऑप्शन डी भवभूति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव कश्मीरी ब्राह्मण थे। इस कथा ग्रंथ का रचना काल 11वीं शताब्दी रहा है। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर की महारानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए की गई थी। ऐसा माना जाता है आकार की दृष्टि से कथा सरित सागर विश्व के दो प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड और ओडिसी से प्रायः दोगुना है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल 19वीं सदी में अर्थशास्त्री और दार्शनिक की प्रमुख कृतियों में से एक कार्ल मार्क्स, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा को विस्तार से बताया है। सिद्धांत पूंजीवाद व्यवस्था, इसकी गतिशीलता और आत्मविनाश की ओर इसकी प्रवृत्तियों के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी उलूक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ मुख्य रूप से एक ही कार्य किए जाते थे, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों में जांच, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पहली व्यापक प्रणाली जिसमें स्मिथ द्वारा बाजार निर्धारित मजदूरी और सरकार बाधित उद्यम के बजाय मुक्त उद्यम की प्रणाली का वर्णन शामिल था। अगला प्रश्न है फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सी रंगराजन, ऑप्शन बी जगदीश भगवती, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश भगवती। अगला प्रश्न है एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी गुरनार मिर्डल, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरनार मिर्डल। अब बड़े पैमाने पर भूली जाने वाली पुस्तक एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशंस द्वारा स्वीडिश सामाजिक वैज्ञानिक गुरनार मार्डल 1968 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी भवभूति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है?
ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी असंग, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वसुमित्र। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रबाहु। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकारों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।